हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा था। माइकलसन व्यतिकरण मापी क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है, उसमें जो प्लेट लगती है प्रतिकारी प्लेट, उसका कार्य क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, ये सब अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए थे। किसमें बच्चों? माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। अब इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है अपना फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। फैब्री पैरेट व्यतिकरण मापी भी बोलते हैं इसे। फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी क्या होता है, इसका क्यों उपयोग करते हैं? सबसे पहले फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी भी एक व्यतिकरण मापी होता है। इसमें भी एक क्या व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न होती हैं, यानी व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होता है। और व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होने के कारण ही बच्चे इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी कहते हैं। ठीक है। अब फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी माइकलसन व्यतिकरण मापी से ज़्यादा उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है? क्योंकि इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं वो फ्रिंजें माइकलसन व्यतिकरण मापी की तुलना में अधिक स्पष्ट बनती हैं। अधिक इनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो माइकलसन व्यतिकरण मापी वाली फ्रिंजों से अधिक होती है। यानी फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी में बनने वाली जो फ्रिंजें हैं उनकी तीव्रता माइकलसन व्यतिकरण मापी में बनने वाली फ्रिंजों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए फैब्रो पैरो व्यतिकरण मापी माइकलसन व्यतिकरण मापी की तुलना में क्या है? अधिक उपयोगी है। क्योंकि इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं वो कैसी बनती हैं बच्चों? माइकलसन व्यतिकरण मापी की तुलना में अधिक स्पष्ट बनती है, तीव्रता अधिक होती है। यानी इसमें एफवी इंटरफेरोमीटर की बात करें अपन तो इसमें बनने वाली फ्रिंजों की तीव्रता अधिक होती है। और बच्चों तीव्रता अधिक होने के कारण ये कैसी होती हैं? अधिक स्पष्ट होती हैं, अधिक स्पष्ट होती हैं। इसलिए फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी का उपयोग किया जाता है। फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी एक उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रकाशीय उपकरण है और इसमें समांतर और उच्च परावर्तक पृष्ठों वाली दो प्रकाशीय समतल प्लेटों के मध्य बहुपरावर्तन होता है। ये एक उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रकाशीय उपकरण है। फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी कैसा है? उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रकाशीय उपकरण है। उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रकाशीय उपकरण है और इसमें समांतर और उच्च परावर्तक पृष्ठों वाली प्रकाशीय समतल प्लेटों के मध्य समांतर व उच्च परावर्तक पृष्ठ समांतर व उच्च परावर्तक पृष्ठों वाली प्रकाशीय समतल प्लेटों के मध्य बहुपरावर्तन होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसमें दो प्लेटें होती हैं, P1 और P2। इन प्लेटों P1 व P2 ये प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल समांतर लगाई जाती हैं और इनमें उच्च परावर्तन क्षमता होती है। यानी उच्च परावर्तन क्षमता से मतलब क्या है? इनका परावर्तन गुणांक लगभग 90% या 80% के समथिंग या 75%, मतलब अधिक क्या करती हैं ये परावर्तन। और पारगमन गुणांक इनका क्या होता है? कम होता है इनकी तुलना में। जैसे 90% परावर्तन गुणांक और 10% क्या हो इनका? पारगमन गुणांक। या बहुत सी में अपन क्या करते हैं 75% तो क्या रखा जाता है इनमें? 75 to 80% तो क्या हो जाता है? पारगमन गुणांक। उच्च परावर्तन का मतलब है इनमें परावर्तन गुणांक कितना होता है? उच्च परावर्तन गुणांक वाली प्लेटों का मतलब है परावर्तन गुणांक का मान होता है 75 to 80%। परावर्तन गुणांक होता है इसका 75 या 80% के समथिंग। और पारगमन कितना होता है? पारगमन गुणांक होता है इसका 25%, 20 से 25% के या 25 से 20% तक। ठीक है। यानी इनमें जो ये प्लेटें हैं इनकी परावर्तन क्षमता 75 से 80% और पारगमन शेष जो होता है उसका क्या कर देता है? पारगमन कर देते हैं। ये प्लेटें
पारगमन कर देती हैं, यानी उच्च परावर्तन क्षमता होती है। ये प्लेटें एक दूसरे के, इनके अंतःपृष्ठ कैसे होते हैं, प्रकाशीय समतल कैसे होते हैं बच्चों, प्रकाशीय समतल होते हैं। ये इसको समझाने के लिए जैसे ये डायग्राम में एस कोई प्रकाश स्रोत लिया गया है और इन प्लेटों के मध्य इस प्रकाश स्रोत से जब एक प्रकाश किरण आपतित होगी तो इन प्लेटों के मध्य क्या होगा बच्चों, बहुपरावर्तन होगा। और बहुपरावर्तन से उत्पन्न बहुपरावर्तन इस तरह से, इससे परावर्तित किरण इधर, इधर से परावर्तित इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये बहुपरावर्तन। और बहुपरावर्तन से उत्पन्न ये पारगमित किरणें होंगी। अब आप कहोगे सर बहुपरावर्तन से उत्पन्न पारगमित किरणों का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर जैसे ये परावर्तन इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, जब तक 75 से 80% तीव्रता बढ़ जाएगी इसका, 75 से 80% को तो क्या करेगा परावर्तित, और शेष 25% को ये क्या करेगा, जब तीव्रता ज्यादा हो जाएगी तो ये पारगमित। और जो ये पारगमित किरणें होंगी बच्चों, इन्हें अपन एक उत्तल लेंस की सहायता से स्क्रीन पर क्या करा लेंगे, सुपरपोजिटिव करा लेंगे, अध्यारोपित करा लेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। यानी बहुपरावर्तन से उत्पन्न पारगमित किरणों के अध्यारोपण से समान झुकाव कोण की व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न होती हैं। यानी इसमें इस बहुपरावर्तन से जो किरणें उत्पन्न होंगी उनके पारगमन, जो उनसे पारगमित किरणें होंगी उन्हें किसी स्क्रीन के या पर्दे के किसी बिंदु पर फोकसित करा के अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी में दो प्रकाशीय समतल कांच की प्लेट ए व बी होती हैं। इनके सम्मुख अंतःपृष्ठों को, ये अंतःपृष्ठ हैं सम्मुख एक दूसरे के सामने वाले, इनको उच्च परावर्तक बनाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इनको सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं, यानी आंशिक रूप से चांदी से पॉलिश कर देते हैं, जिससे इनकी लगभग 75 से 80% परावर्तन क्षमता हो जाती है और शेष प्रकाश को ये क्या कर देते हैं, पारगमन कर देते हैं। इन प्लेटों को पेचों की सहायता से पूर्णतः समांतर किया जाता है। इन प्लेट ए और बी को पेचों की सहायता से पूर्णतः समांतर किया जाता है और इनमें एक प्लेट ए स्थिर रहती है और दूसरी प्लेट बी को सुगराई पेच की सहायता से विस्थापित किया जा सकता है। पेच के साथ लगे पैमाने की सहायता से या स्केल की सहायता से प्लेट बी के विस्थापन को, इस बी के साथ एक पेच लगा होता है सुगराई पेच, उसकी सहायता से इसमें जो विस्थापन करेंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे, इसके साथ लगे स्केल की सहायता से इसके विस्थापन को मापा जा सकता है। स्वयं प्लेटों के मध्य कोई फ्रिंज उत्पन्न, स्वयं प्लेटों के द्वारा कोई फ्रिंज नहीं बन सके, इसके कारण इनके बीच अत्यल्प कोण रखा जाता है। अत्यल्प कोण, एक प्लेट का एक सिरा नीचे वाला मोटा होगा, दूसरी का दूसरा सिरा मोटा होगा, जिनसे इनके कारण कोई फ्रिंज ना बने। ये क्या होता है बच्चों, इसकी बनावट होती है। सबसे पहली बात ये किस सिद्धांत पर, उच्च परावर्तन से जो पारगमित किरणें होंगी उनके कारण ये क्या बनाएगा बच्चों, उनके कारण ये व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएगा। ये इसका डायग्राम हुआ। मैं आपको वास्तविक इसका जो सिद्धांत है, जो कार्यविधि है, वो मैं आपको बताऊं। जैसे इसमें दो प्लेटें होती है, सबसे पहले प्लेट P1 होती है और प्लेट P2 होती है, या दो प्लेट कोई भी नाम ले लो, AB ले लो, यहाँ AB लिए हैं तो अपन ने AB ले सकते हैं। तो दो प्लेट हैं A और B और इन प्लेटों की परावर्तन क्षमता कैसी है बच्चों, उच्च है। इन प्लेटों की उच्च परावर्तन क्षमता है। इनकी उच्च परावर्तन क्षमता होने के कारण बच्चों अपन देख रहे हैं यहाँ पे इन प्लेटों की उच्च परावर्तन क्षमता होती है। एक प्लेट का एक सिरा अपन कैसा ले लेते हैं, नीचा का सिरा जैसे अपन ने मोटा ले लिया, जैसे ये एक प्लेट A और ये दूसरी प्लेट B। ठीक है बच्चों, इनके ये अंतःपृष्ठ कैसे होंगे, इनके ये अंतःपृष्ठ होंगे
सिल्बर्ड पॉलिश। और सिल्बर्ड पॉलिश होने के कारण ये कैसे होते हैं बच्चों, उच्च परावर्तन वाले। इनका परावर्तन गुणांक क्या होता है, उच्च होता है। इधर एस कोई प्रकाश स्रोत है, एस प्रकाश स्रोत है, इससे माना कि इस पर क्या कोई प्रकाश किरण, इस पर अपन क्या करें, आपतित कराएं। ठीक है, ये प्लेट बी पर आपतित हुई, प्लेट ए और बी। प्लेट ए और बी के मध्य झुकाव कोण रखा जाता है। और वो झुकाव कोण क्यों रखा जाता है बच्चों, मैंने आपको बताया था। उस झुकाव कोण का कारण मैंने आपको बताया था, जिससे कि इनके स्वयं के कारण कोई क्या उत्पन्न हो, इनके स्वयं के कारण कोई भी फ्रिंज उत्पन्न न हो। इसलिए इनके मध्य क्या रखा जाता है बच्चों, इनके मध्य इसलिए झुकाव कोण रखा जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, प्लेट ए और बी के अंतःपृष्ठ प्रकाशीय समतल होते हैं, एक दूसरे के समतल होते हैं, प्रकाशीय समतल होते हैं। और कैसे होते हैं बच्चों, इनको चांदी से क्या कर देते हैं, सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया जाता है। इनको सिल्वर्ड पॉलिश कर देंगे। सामने कोई लाइट सोर्स है, इससे ये कोई किरण इस बिंदु पर माना कि क्या हुई, आपतित हुई। यहां से अपन ने ये फोकस डाला, यहां आपतित हुई। यहां से चूंकि ये कैसे उच्च परावर्तन क्षमता वाले, इनकी परावर्तन क्षमता कैसा है, उच्च परावर्तन क्षमता के कारण इधर से ये क्या होगी, प्रकाश किरण परावर्तित, इधर से ये किरण परावर्तित होगी। और बच्चों इनमें क्या होता है, इधर से ये इधर परावर्तित होगी, बहु परावर्तन होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से ये परावर्तित कर देगी। सामने फिर सिल्वर्ड पॉलिश की प्लेट लगी हुई है, तो दूसरी प्लेट इसको क्या कर देगी, दूसरी प्लेट इसको रिफ्लेक्टेड या परावर्तित कर देगी। यानी इधर से उधर और उधर से इधर इनका बहु परावर्तन इनमें होता रहता है। और इनमें बहु परावर्तन होने से क्या होता है बच्चों, जब इनमें बहु परावर्तन होता है तो इन प्लेटों से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी, जो पारगमित किरणें होंगी, उन पारगमित किरणों के अध्यारोपण से क्या, यहाँ से अपन इस प्रकार से ये, जैसे ये पारगमित किरण निकली यहाँ से, फिर इधर से इसका कुछ भाग पारगमित हो गया, कुछ भाग इधर परावर्तित, इधर से पुनः परावर्तित होगा। ठीक है, यहाँ से फिर इसका जब उच्च हो जाएगा, इधर से उधर होता रहेगा, तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इधर क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा, फिर इधर परावर्तन होगा। अब आप कहोगे सर इधर ही हो रहा है क्या परावर्तन, सॉरी पारगमन, नहीं, इसकी भी पारगमन, दोनों प्लेटें अपन ने उच्च परावर्तन क्षमता की और पारगमन की ली हैं, तो इधर भी अपन ने माना कि ये इनमें क्या हो रहा है बच्चों, पारगमन हो रहा है। क्लियर। अब इधर अपन एक लेंस लगा दें, क्लियर है, इस दिशा में लेंस लगा दें और इन समांतर किरणों को उत्तल लेंस की सहायता से सामने कोई पर्दा रखें और उस पर्दे पर फोकसित कराएं, तो इधर अपन को व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। अगर अपन ने इधर कोई लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस पर अपन ने ये क्या करवाई बच्चों, ये उत्तल लेंस की सहायता से ये सामने कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इस उत्तल लेंस की सहायता से इन किरणों को अपन क्या करें, किसी बिंदु पर फोकसित करें, तो इन ये किरणें चूंकि आयाम विभाजन के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, तो आयाम विभाजन के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो कैसी होंगी, ये कला संबद्ध होंगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक ही प्रकाश किरण से कला संबद्ध किरणें उत्पन्न हो रही हैं, और ये कला संबद्ध किरणें अपन ने इस लेंस एल की सहायता से फोकसित कराई किसी बिंदु पी पर, तो ये बिंदु पी पर क्या उत्पन्न करेंगी, ये यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगी। और इस व्यतिकरण प्रतिरूप में यहाँ अपन ने क्या किया बच्चों, इनमें बहु परावर्तन कराया, किससे, बहु परावर्तन से। इसके कारण ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, अच्छी होगी, उच्च तीव्रता का व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब इसमें बच्चों इसकी कार्यविधि की बात करें तो जो पहले मैंने चित्र बताया था उसमें एस क्या था, उसकी बनावट या कार्यविधि अपन दोनों एक साथ देख लें। कोई प्रकाश स्रोत था एक वर्णी, उससे उत्पन्न प्रकाश किरणों को समांतरकारी लेंस L1 पर आपतित करा के समांतर किरणों के रूप में प्लेट ए पर अपन आपतित कराते हैं, और प्लेट ए और बी के मध्य क्या होता है, बहु परावर्तन होता है, अंतःपृष्ठों के मध्य बहु परावर्तन होता है, जिससे प्लेट बी से कला संबद्ध पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। और इन पारगमित किरणों को
किसी लेंस L2 की सहायता से किसी बिंदु पर क्या कराएं अपन, फोकसित कराएं पर्दे के किसी बिंदु पर, तो वहां व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होगा और इस व्यतिकरण प्रतिरूप को अपन दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी से उत्पन्न फ्रिंजें माइकलसन व्यतिकरण मापी से उत्पन्न फ्रिंजों के समान ही वृत्ताकार परंतु उनसे अधिक स्पष्ट व अधिक तीव्रता की होती हैं। इससे भी वृत्ताकार फ्रिंजें ही उत्पन्न होती हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी की भांति, परंतु अंतर क्या होता है, ये फ्रिंजें अधिक स्पष्ट और अधिक तीव्रता वाली होती हैं और ये बहुपरावर्तन के सिद्धांत से उत्पन्न होती हैं। इसमें अपन बच्चों बात करें, माना इसके प्रिंसिपल की बात करें, माना प्रकाशीय समतल कांच की प्लेट ए और बी एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी जाती हैं। माना प्रकाशीय समतल कांच की प्लेट ए और बी कितनी दूरी पर रखी जाती हैं, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी जाती हैं। इन प्लेटों के अंदर के पृष्ठों को आंशिक रूप से चांदी से पॉलिश कर दिया जाता है। जो इन प्लेटों के अंत्य पृष्ठ हैं उनको अपन ने क्या कर दिया, सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया। तब पृष्ठ ए पर आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता या आयाम का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और शेष भाग अपवर्तन के पश्चात पारगमित हो जाता है। चूंकि तरंग के आयाम का वर्ग उसकी तीव्रता के समानुपाती होता है, अतः परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, किसके, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक अपन ज्ञात करें तो तीव्रता के लिए परावर्तन गुणांक कैपिटल आर क्या होगी, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता बटे आपतित प्रकाश की तीव्रता। परावर्तन गुणांक की बात करें अपन तो इसमें परावर्तन गुणांक आर बराबर क्या होगा, जितना ये परावर्तित कर रहा है परावर्तित प्रकाश की तीव्रता बटे आपतित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपन इसका रिफ्लेक्शन रेशियो या रिफ्लेक्शन मल्टीप्लायर ज्ञात कर सकते हैं, कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही पारगमन गुणांक की बात करें टी की, तो वो क्या होगा, पारगमित प्रकाश की मात्रा बटे आपतित प्रकाश की मात्रा, या इसको तीव्रता के रूप में बोलें तो पारगमित या पारगमन गुणांक, पारगमन गुणांक टी द्वारा शो करते हैं, बराबर क्या होगा, पारगमित प्रकाश की तीव्रता बटे आपतित प्रकाश की तीव्रता। यानी कुल कितना आपतित हो रहा है और उसमें से पारगमित कितना हुआ, पारगमित भाग और आपतित भाग दोनों का क्या होगा, रेशियो किसके बराबर होगा, पारगमन गुणांक के बराबर होगा। ऐसे ही परावर्तन गुणांक क्या होगा बच्चों, परावर्तित भाग बटे आपतित भाग। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा परावर्तन गुणांक के बराबर होगा। हम जानते हैं कि समान मोटाई की वायु की फिल्म में क्रमागत पारगमित किरणों के मध्य पथांतर या कलांतर कैसा होता है, समान मोटाई की वायु की फिल्म में पथांतर या कलांतर समान होता है। अतः अपन बात करें बच्चों कलांतर की, तो कलांतर डेल बराबर होगा, यहाँ दोनों के मध्य स्मॉल डी है तो समान मोटाई की वायु की फिल्म बनेगी, तो अतः कलांतर डेल इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर। समान कलांतर उत्पन्न होगा बच्चों, और पथांतर भी क्या होगा, समान ही प्राप्त होगा। फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता I बराबर a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू, मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ, जो तीव्रता प्राप्त होगी उनकी तीव्रता a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर I इक्वल टू होगी a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू
1 प्लस 4r अपॉन 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस साइन डेल वाई 2 या 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल वाई 2, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल वाई 2 का इनवर्स। ये क्या होती है बच्चों? इसकी तीव्रता होती है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2। डेल क्या है यहाँ पर? कलांतर है, इसका इनवर्स। ये क्या होती है? इसकी इंटेंसिटी होती है। फॉर्मूला सीधा मैंने आपको लिखवा दिया है। बेसिकली मैंने आपको बताया तीव्रता का मान अपन इसमें आयाम चाहिएगा अपने लिए, आयाम के रूप में ज्ञात करते हैं वहाँ परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक से। इसकी अपने लिए आवश्यकता नहीं है। अपने लिए इसका बनावट या डायग्राम मैंने बता दिया आपको कैसा होता है, 2 बताए मैंने। दोनों एक ही बात है, एक प्रकाश स्रोत से 2 प्लेटों के मध्य बहुपरावर्तन से और फिर जो पारगमित होगा उन पारगमित किरणों का अपन क्या बनाएं? किसी लेंस, अभिसारी लेंस की सहायता से प्लेट पी पर उनको अध्यारोपित कराएं तो व्यतिकरण उत्पन्न होगा। और वही व्यतिकरण प्रतिरूप किसके द्वारा बनता है? फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी के द्वारा बनता है। या पहला मैंने आपको बताया था कि कोई एस स्रोत लिया था, ए और बी 2 प्लेटें ली थी। एस से निकलने वाली किरणों को अपन ने लेंस L1 के द्वारा बी किरण बी पर आपतित कराया, बी से ए की ओर परावर्तन, ए से बी की ओर, इस प्रकार से बहुपरावर्तन। और बहुपरावर्तन से जो पारगमित किरणें प्राप्त हो रही हैं उन पारगमित किरणों को अपन ने क्या किया? अभिसारी लेंस की सहायता से अभिसारी लेंस की सहायता से पर्दे के किसी बिंदु पर फोकसित कराया। और वहाँ अपन ने देखा कि फोकसित कराने पर क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी ये किरणें, और अध्यारोपित होकर ये क्या बनाएंगी? व्यतिकरण प्रतिरूप। क्यों? क्योंकि ये कैसी हैं? कला संबद्ध किरणें हैं। भाई एक ही किरण से तो बहुपरावर्तन के द्वारा पारगमित किरणें प्राप्त कर रहे हैं और उन पारगमित किरणों को अपन अध्यारोपित करा रहे हैं, तो उससे ये क्या प्राप्त हो रही है? कला संबद्ध किरणें प्राप्त हो रही हैं। अर्थात इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पता लग रहा है कि परिणामी तीव्रता परावर्तन गुणांक R और पारगमन गुणांक T तथा कलांतर डेल पर निर्भर करती है। इससे क्या पता लग रहा है कि प्रकाश की तीव्रता किस पर डिपेंड कर रही है? पारगमन गुणांक T पर, R पर और कलांतर डेल पर निर्भर करती है। कलांतर डेल पर निर्भर करती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें दीप्त और अदीप्त का प्रतिबंध। दीप्त और अदीप्त का प्रतिबंध वही होगा अपन ने इससे पहले वाले में पढ़ा है। संपोषी या दीप्त फ्रिंजों के लिए 2d cos डेल बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्बडा, और अदीप्त के लिए 2d cos डेल बराबर 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। या देखो दीप्त के लिए बात करें तो 2d cos डेल या cos r बराबर n लैम्बडा के बराबर, यानी पथांतर किसके बराबर होगा? n लैम्बडा के बराबर। और पथांतर यहाँ एक समान मोटाई की 2d cos थीटा के बराबर फ्रिंजें बनेंगी। भाई एक पथांतर क्या होगा? प्लेटों के मध्य पथांतर एक समान मोटाई के कारण बनने वाली के बराबर, यानी 2d cos थीटा के बराबर होगा। तो दीप्त के लिए हो गया प्रतिबंध 2d cos थीटा या 2d cos डेल बराबर n लैम्बडा। इसी को अपन क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध। और बच्चों दूसरा अदीप्त या विनाशी के लिए क्या हो जाएगा? पथांतर कितना होना चाहिए? पथांतर का मान होना चाहिए 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, यानी लैम्बडा बाई 2 का क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल, विषम गुणज होना चाहिए। इस स्थिति में अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। अब फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता के मध्य अपन विपर्यास की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें, तो विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखिए विपर्यास, इसको C द्वारा डिनोट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट बराबर होता है I max अपॉन I min, यानी बच्चों अधिकतम तीव्रता तथा
न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता? विपर्यास कहलाता है। अधिकतम तीव्रता व न्यूनतम तीव्रता के अनुपात को विपर्यास कहते हैं। दृश्यता की बात करें बच्चों, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी दृश्यता। तो दृश्यता क्या होगी बच्चों? दृश्यता होगी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अंतर तथा अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता के योग का अनुपात। अगला है इसमें दृश्यता, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होती है बच्चों? ये होती है आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। इसको दृश्यता कहते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगी बच्चों? अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अंतर एवं अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं के योग का अनुपात, रेशियो, विजिबिलिटी या दृश्यता कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में? ये सब पढ़ा अपन ने फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर के बारे में। फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर क्या सिद्धांत है, क्या बनावट है, कैसे कार्य करता है, किस प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी से ये कैसे डिफरेंट है, किस किस पर ये डिपेंडेंट होता है, कब इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, उसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए, और इसमें विपर्यास कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, और विजिबिलिटी या दृश्यता क्या होती है। ये सब है फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर के बारे में। आज की क्लास में अपन ने फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर कंप्लीट किया बच्चों, और ये यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप बुक से उनको कर सकते हो, कुछ को मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।